हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉयड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको लिनोवो के एक गेमिंग माउस के बारे में बताने वाला हूं जिसका मॉडल नंबर है M200। और ये जो माउस है इसको मैंने जो है वो 1.5 साल तक जो है वो यूज़ किया है अपने पीसी पे। जो है मैं इसको यूज़ किया हूँ गेमिंग के लिए और कंटेंट क्रिएशन के लिए जो है मैंने इस माउस को यूज़ किया है। जो सबसे पहला माउस जो था जो मैंने पीसी के साथ परचेज़ किया था वो यही माउस था। और मुझे जो वो ज़्यादा जानकारी भी नहीं था कि गेमिंग माउस अलग होता है और ये माउस अलग है, और गेमिंग माउस किस तरह से होना चाहिए, उसका क्या क्वालिटीज़ और क्या स्पेक्स होने चाहिए, वो सब जो है मुझे उतना डिटेल नहीं मालूम था। बट अभी जाकर जो है मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ और मैं जो है वो बहुत सारे वीडियोज़ और रिसर्चेस किए मैंने और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ को मैंने देखा। तब जाकर मुझे पता चला कि कोई भी गेमिंग माउस में जो है वो आपको 3-4 चीज़ जो है वो देखना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो उसका ग्रिप अच्छा होना चाहिए, और दूसरा जो है वो उसका वेट जो है वो कम होना चाहिए। अंडर 80 ग्राम के अंडर जो है वो उसको जो है एक आइडियल गेमिंग माउस माना जाता है, आइडियल वेट माना जाता है। उससे कम भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट उससे ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ में जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रिप जो है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपके पाम में और ये सब में जो है बहुत ज़्यादा पेन होगा और यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो ज़्यादा पेन जैसा फील जो है वो होगा और धीरे धीरे जो है वो आदत लग जाती है। बट जैसे ही आप जो है माउस स्विच करेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि क्या गलती आप कर रहे थे उस माउस को यूज़ कर। और दूसरा जो है उसमें आपको एक अच्छा सेंसर होना चाहिए, डीपीआई कंट्रोल जो है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, डीपीआई को कंट्रोल कर सकें, और साइड बटन्स ये सब जो है वो ज़्यादा डक्टाइल और ज़्यादा अच्छा जो है वो होना चाहिए। बट इस माउस में क्या क्या परेशानी थी वो मैं आपको बताता हूँ। वायर इसके काफ़ी अच्छे थे, ब्रेडेड केबल था, गोल्ड प्लेटेड इसमें आपको जो है वो USB टाइप A पोर्ट जो है वो मिल रहा था केबल। और इसमें आपको जो माउस था उसका भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बट इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते थे डीपीआई जो है वो अब उसको आप जो है वो स्क्रॉल बटन को अगर प्रेस करते हैं तब जाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और 4 प्रीसेट्स मिलते हैं, 400 DPI, 800, 1600 एंड 3200। उसको आप जो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि 2000 DPI कर लिए या 18000 कर लिए, 1800 कर लिए या 2000 कर लिए, इस तरह से जो है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं दिया गया है। और जो लोग RGB को पसंद करते हैं तो उसमें भी आपको जो है वो इसमें RGB मिलता है, बट उसमें भी आपको 7 जो है वो प्रीसेट्स मिलते हैं जो ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 ड्रॉबैक मुझे इस माउस में लगा है। और एक और बात मैं बता दूं, इसमें जो आपको साइड बटन मिलते हैं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले होते हैं, इस बटन को अगर आप गेमिंग करते हो और इन दोनों बटन से आप जो है वो अपने गन्स ये सब को स्विच करने के लिए यूज़ करते हो या कभी भी इसको यूज़ करते हो तो ये जो है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने इसको यूज़ किया है और लगभग 5 महीने के बाद, शुरू में तो बहुत ही ईजिली क्लिक हो जाते थे, बट अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लूज़ हो चुके हैं और इसका जो क्लिक है वो काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है क्लिक करने के वक्त। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो, इंटेंस गेमिंग कर रहे हो, तो उस समय आपको जो है वो ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो मुझे जो है वो इस माउस में पहले तो इसका वेट आप देख सकते हैं 122-25 ग्राम के अराउंड इसका वेट है, तो वेट इसका ज़्यादा है। प्लस दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है वो है इसका साइज़ इसका ज़्यादा है। जिसका जो पाम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो वो जो है वो इसको अच्छे से हैंडल कर सकता है, बट जो छोटे पाम जो बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, जो मैक्सिमम पर्सन जिनके पास जो है वो ज़्यादा उतना बड़ा हाथ नहीं होता है कि इतने बड़े माउस को कंट्रोल कर सके, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेवी और जाइंट माउस जो है वो मैं कह सकता हूँ। तो ग्रिप आपको अच्छा नहीं मिलेगा और इसका वेट ज़्यादा है। और तीसरा जो है वो इसका आप देख सकते हैं साइड बटन जो है वो भी ख़राब हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और 1400-1500 अगर आप लगा रहे हो किसी माउस को परचेस करने के लिए तो उस माउस से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 3 से 4 साल वो माउस चले। तो ये जो माउस है ये सब प्रॉब्लम है मुझे फेस हुआ है लिनोवो का गेमिंग माउस M200 में। तो अगर आप एक माउस परचेस करने का सोच रहे हैं तो मैं टॉप 5 गेमिंग माउस जो है वो अंडर बजट बना रखा हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इस माउस में जो है वो ये सब प्रॉब्लम जो है वो मैं फेस किया हूँ, तो मैं आपको बता दिया, आप देख सकते हैं वीडियो में। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।